जय मसीह की। आपके जीवन में बहुत समय में आप देख सकते हो कि एक विश्वासी जीवन लीड करने के बावजूद भी, यीशु मसीह को ग्रहण करने के बावजूद भी बहुत सारा टेम्पटेशन आपके जीवन में आ जाता है, बहुत सारा प्रलोभन आ जाता है। खास तौर से हम देखते हैं कि व्यभिचार का प्रलोभन, नशे का प्रलोभन, पैसों का प्रलोभन हमारे जीवन में बहुत आता है। अगर कोई विश्वासी जो विश्वासी होने से पहले, यीशु मसीह को ग्रहण करने से पहले बहुत सारा व्यभिचार में डूबे हुए थे, वो विश्वासी जीवन में आने के बाद वही सेम टेम्पटेशन उसके जीवन में बहुत बार आता है। आज हम लोग व्यभिचार के बारे में खास तरह से बात करेंगे। तो वो उस व्यक्ति को कभी लग सकता है कि अरे मैं तो मनुष्य हूँ, मैं तो फ्लैश एंड ब्लड का मनुष्य हूँ, मेरे साथ यह हो ही सकता है। लेकिन यीशु मसीह तो परमेश्वर थे, यीशु मसीह तो खुदा थे। उनके साथ अगर ये टेम्पटेशन आया भी होगा तो वो तो खुदा थे, उन्होंने तो इस बात को झेल ही लिया। उनके ऊपर ये सारी बातें कोई असर ही नहीं किया क्योंकि वो परमेश्वर थे। ये बहुत गलतफहमी है मेरे प्यारे भाई और बहनों। वो परमेश्वर थे, इसमें कोई संदेह नहीं है। वो 100% परमेश्वर थे और 100% मनुष्य भी थे। जिस तरह आपको और हमको ठंड लगता है, गर्म लगता है, बुखार आता है, सब कुछ सारे ह्यूमनली सारा जो फीलिंग्स है, सारा कुछ यीशु मसीह को था। तो आज जो आपको व्यभिचार का टेम्पटेशन, प्रलोभन बार बार आता है, बहुत सारे मोड़ में आप जाते हो, आपको फंसाने के लिए शैतान खड़ा रहता है और आप सोचते हो कि आप निर्बल हो, आप इसके ऊपर जय नहीं पा सकते, आपका मन वीक हो रहा है। तो ये बात सोचो कि यीशु मसीह के साथ भी सारा टेम्पटेशन जो आज हमारे जीवन में आ रहा है, वो सारा टेम्पटेशन यीशु मसीह के साथ आया और उन्होंने सारे टेम्पटेशन के ऊपर विजय पाया। वचन बोलता है कि इब्रानियों का पुस्तक में चैप्टर 4 का 15 में लिखा है, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी न हो सके, वरन वो सब बातों में हमारे समान परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला। देखिए ये बात यहाँ पर लिखा है, वो सब बातों में हमारे समान परखा गया। मतलब जो बातों में आप परखे जा रहे हो, हम सब परखे जा रहे हैं। कोई भी पाप हो सकता है जो हम परखे जा रहे हैं। तो ये बात बिल्कुल ना सोचे कि ये परखने वाली बात सिर्फ हमारे साथ ही हो रहा है। हमको ही बहुत स्ट्रगल करना पड़ रहा है, हमको ही बहुत फेस करना पड़ रहा है किस तरीके से हम पवित्र जीवन जी सके, किस तरीके से हम पवित्रता में बने रह सके। ये बहुत बड़ा चैलेंज है, ऐसा बिल्कुल भी ना सोचो, क्योंकि ये सारी टेम्पटेशन यीशु मसीह को ऑलरेडी आ चुके हैं। सब बातों में हमारे समान परखा गया और देखो वहाँ पर लिखा है तो भी निष्पाप निकला, क्योंकि एज अ ह्यूमन बीइंग, मनुष्य के पुत्र के रूप में उन्होंने इस परखने का जो शैतान उनके जीवन में आकर काम कर रहा था, उनके ऊपर उन्होंने विजय पाया। तो अगर यीशु मसीह पा सकते हैं तो हम भी पा सकते हैं, क्योंकि प्रभु ने बोला है जिस तरह मैं पवित्र हूँ तुम भी पवित्र बनो। यीशु मसीह अपने जीवन में ऐसा कोई भी काम नहीं किया जो हमको उन्होंने कोई भी काम ऐसा नहीं किया, हर एक काम को उन्होंने किया। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ अकेले ये काम को कर रहे हैं, उन्होंने नहीं किया। हर एक काम को पहले यीशु मसीह ने किया, फिर हमको करने के लिए बोलते हैं। वो ये दिखाना चाह रहे थे, ये डेमोन्स्ट्रेट करा उन्होंने अपने जीवन से कि जो काम मैं कर सकता हूँ एज अ ह्यूमन बीइंग, मनुष्य के पुत्र के रूप में, तुम भी कर सकते हो, क्योंकि मैं तुम्हें अनुग्रह दूंगा और मेरा अनुग्रह तुम्हारे लिए काफ़ी होगा। तो प्रियो, अगर आज आपके जीवन में कोई भी टेम्पटेशन आपको बहुत सता रहा है, आप नहीं जीत पा रहे उससे, तो यीशु मसीह की तरफ ताको और प्रभु से मांगो कि हर एक टेम्पटेशन जो हमारे ऊपर से आकर गुजर रहा है, वो टेम्पटेशन से होकर आप भी गुजरे प्रभु। जिस तरह आपने अपने आप को निष्पाप ठहराया, उसी तरह मुझे भी निष्पाप रहने का अनुग्रह दीजिए। तो ज़रूर परमेश्वर देंगे, क्योंकि परमेश्वर हमारे विल पावर को देखते हैं, हमारे इच्छा को देखते हैं। अगर हम इच्छा रखेंगे कि हमें किसी भी हालत में पाप में नहीं पड़ना है, तो प्रभु ज़रूर हमारी मदद करेंगे। परमेश्वर आप सबको बहुत आयत से ब्लेस करें। आमीन जी।